हमें इतना सहारा दे कि बस तेरा दामन न छूट जाए। इस संसार के चकाचौंध में हम तुझसे दूर न हो जाएं, इस संसार की माया से हम तुझसे दूर न हो जाएं। कि तेरे कृपा पे मोहन, हे ठाकुर बस इतनी सी कृपा करते रहना क्या, कि तेरी कृपा हम पे सदा ही रहे, कहीं छोड़ जाए के बिहारी हम जो रहना सहारा, वही छूट जाए दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, मन तुम्हारा। हे गोविंद तेरी कृपा हम पे ऐसी बरसती रहे कि बस तेरा दामन न छूटने पाए, चाहे संसार का कितना भी रंग चढ़ जाए पर तेरा रंग कभी छूट न पाए। तेरी भक्ति का नशा कभी उतर न पाए प्यारे। बोले अच्छा कि हाँ महाराज। आवाज समझ में आ रही है पीछे का? आ रही है? एक बार जोर से बोल दो जय जय श्री। एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। आज भगवान ने ध्रुव जी से कह दिया जाओ बेटे अपने घर चले जाओ। इधर नारद ने जाकर के उत्तानपाद से कही, अरे उत्तानपाद तू शर्म कर, तेरा जीवन वैसे ही बीत गयो, तू बूढ़ो है गो कबू तने राम को नाम न लियो, तू तो संसार के विषय भोगन में ऐसो मस्त है गयो। देख अपने पुत्र को देख, उसने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया, धिक्कार है तेरे जीवन के लिए। और आज उत्तानपाद रोने लगा, रोता है कि मैंने अपना जीवन वैसे ही गवा दिया गोविंद। नारद बोले अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जा अपने पुत्र का स्वागत कर, तेरा पुत्र आ रहा है, ध्रुव जी आ रहे हैं, तब करके स्वागत करिए। आज उत्तानपाद हाथी घोड़े लेकर के रथ लेकर के गए और ध्रुव जी को स्वागत करे हुए और ध्रुव जी को हाथी पे बिठा के पूरे नगर की यात्रा कराई। प्रेम से बोलो जय जय श्री। जो भगवान का भक्त होता है, अगर उसका दर्शन अगर कोई कर लेता है तो उसके सारे पाप छूट जाते हैं। याद रखना ये भक्तों की कृपा है। जहां होके भक्त के चरण पड़ जाते हैं वहां के जमीन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
आज ध्रुव जी नगर में आए, बड़ा आनंद का अनुभव किया है। आज ध्रुव जी को राजा बनाया है उत्तानपाद ने, और खुद अपनी पत्नियों को साथ लेकर के जंगल में तप करने चला गया और राजा बनकर के ध्रुव जी राज्य को संभालने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक बार उत्तम जो सुरुचि का पुत्र था वो शिकार खेलने जंगल में गया तो क्या देखा कि यक्षों के साथ में युद्ध हुआ और यक्षों ने उत्तम को मार दिया। जब ध्रुव जी ने पता करी तो ध्रुव जी दौड़े दौड़े गए और यक्षों का विनाश करने लगे। जब यक्षों को मार रहे थे ध्रुव जी, उसी समय मनु महाराज प्रकट होके आए। बेटा ये तुझे मारकाट शोभा नहीं देती, तू तो भगवान का दास है, जा गंगा के किनारे भजन कर। और ध्रुव जी गंगा के किनारे आए, आनंद वन में आए, आनंद तट पे आए, हरिद्वार के पास ध्रुव जी ने भजन किया। बचपन में ध्रुव जी ने जमुना के किनारे मधुबन में तप किया था, भजन किया। जमुना भक्ति की महारानी है और गंगा ज्ञान की देवी है। जब तक भक्ति प्राणी के अंदर नहीं होगी, जब तक उस प्राणी को ज्ञान होने वाला नहीं होता। और जब ध्रुव जी को समय पूरा है गयो तो भगवान विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए और ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर, काल के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए और चले गए भगवान के धाम को हमेशा हमेशा के लिए। और आज भी वो ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में आज भी संसार को विख्यात कर रहे हैं, चमक रहे हैं। उनको लोक दे दिया, ध्रुव लोक दे दिया भगवान नारायण ने। प्रेम से बोल दो जय जय श्री। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इसी ध्रुव वंश में अंग नाम के राजा हुए, अंग के वैन हुए, वैन के पृथु महाराज हुए और इस पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथु महाराज की भक्ति को देख करके भगवान ने पूछा, ए पृथु जी क्या चाहिए? स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक, जो भी लेना चाहो ले लो। आज हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए। लेकिन पृथु महाराज ने कहा, न मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, न मुझे वैकुंठ चाहिए, न मुझे ब्रह्म लोक चाहिए, तो मुझे तो मृत्यु लोक में रह करेंगे प्रभु जी। बस मैं तेरे अगर कृपा करना चाहते हो तो मुझे ये 2 कानों की जगह सहस्त्र कान दे दो, हजारों कान दे दो, जिससे मैं तेरी कथा को सुन सकूं। क्योंकि ये कथा न स्वर्ग लोक में है न ब्रह्म लोक में है, ये भगवान की कथा तो केवल मृत्यु लोक में है। और इसको सुनने के लिए भगवान तुम मुझे 2 नहीं 1000 कान दे दो, जो मैं तेरी कथा को सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं, सुनता रहूं। प्रेम से बोलो जय जय श्री। देख लो वो पृथु जी थे और तुम पे 2 कान मिल गए, फिर भगवान की कथा सुनी ना जा रही। और पृथु महाराज 1000 कान मांग रहे भगवान से, 1000 कान दे दो। कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। बाबा तुलसी कहते हैं, जिसने अपने कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान कान नहीं होते। तो श्रवण रंध्र, जैसे सर्प का रहने का एक छिद्र होता है, ऐसे ये कान बनाए गए हैं। ये धन्य तभी होंगे जब तुम भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनोगे। एक बात बोलूं, संसार में भगवान 3 प्राणियों से प्रेम करते हैं। कितने लोगों से? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कौन कौन से 3 प्राणी हैं? भगवान कहते हैं, ना हम तितिक्षयामि नरः, मैं ऐसे प्राणी को छोड़ता नहीं हूं जो 3 प्रकार की कंडीशन के लोग हैं। 3 लोगों से बड़ा प्रेम करता हूं। और सुनो, अब तुम ये देख लेना कि इन तीनों में हमारी कंडीशन है कि नहीं। हम इन तीनों में हमारा नंबर आरो के ना आरो, और ना आरो तो पीछे पीछे। समझ गए का? हाँ, अगर इन तीनों में हमारा नंबर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो पीछे कहा है, बस मुंह बांध के। ध्यान से सुनना, भागवत में लिखा है भगवान किन लोगों से प्रेम करते हैं। नंबर 1, कि मम कथा वाचकम नित्यम मम कथा श्रवणे रतम।
मम कथा प्रीतम मनुष्या ना हम तितिक्षयामि नरः। अभी पल्ले परी ना है, अभी समझ में आई ना है, आवेगी आएगी। ध्यान से सुनो। मम कथा वाचकम नित्यम, भगवान कहते हैं मम माने मेरी, कथा माने कथा को, वाचकम माने पढ़ता है रोज, नित्यम माने रोजाना। जो प्राणी मेरी कथा को रोज पढ़ता है उस प्राणी से बड़ा प्रेम करता हूं, उसे कभी छोड़ता कि तू शरीरति मम कथा प्रसंगा प्रथम भगते संतन करे संगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम भगते संतन करे संगा, तू शरीरति मम कथा प्रसंगा। को पढ़ता मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। अब काव ने पूछी महाराज जी और कोई पढ़ो लिखो नहीं हो तो क्या तुमसे प्रेम नहीं करते? भगवान बोलते हैं जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ सकता है वो मेरी कथा को पढ़ो, और जो पढ़ नहीं सकता वो दूसरा व्यक्ति मम कथा श्रवणे रतम, वो मेरी कथा को सुन तो सकता है। भगवान कहते हैं जो मेरी कथा को सुनेगा उसे मैं कभी छोड़ता। अब बहुत से कह महाराज एक बात बताओ, जो पढ़ो लिखे हो वो पढ़ लेगा, और जहाँ पे सुनने को टाइम हो वो सुन लेगा। बहुत से मजदूर लोग होते हैं बेचारे, मेहनती लोग, सुबह से शाम तक घर से बाहर रहते हैं, उन्हें कथा सुनने का मौका नहीं मिलता। क्या भगवान उससे प्रेम नहीं करते? बोले करते हैं। कब? भगवान कहते हैं मम कथा प्रीतम मनुष्यम, जो प्राणी मेरी कथाओं से प्रेम करता है मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। पढ़ना जानते हो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो सुन लो, और सुन नहीं सकते तो भगवान की कथाओं से प्रेम कर लो, लेकिन तर्क वितर्क मत करो। ना समझ में आई? जो प्राणी तर्क वितर्क करता है भगवान की कथा में, भगवान ऐसे प्राणी को पसंद नहीं करता। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की कथा से प्रेम करिए, अपने हृदय में बसाइए कि राम है केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, राम है केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा। भगवान तो प्रेम के पुजारी हैं, बस जानने की जरूरत है, उनको अपने हृदय में बसाने की जरूरत है। याद रखिए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की कथा सुनिए, भगवान से प्रेम करिए। श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि ध्रुव चरित्र के बाद में मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी कथा के बारे में कहा। ये प्रियव्रत कौन है? कि सर्वे इंद्रियाणाम प्रियायाम इति प्रियव्रत, जो अपनी हर इंद्रियों से व्रत रखता है प्रिय, जो अच्छा आचरण करता है वही प्रिय व्रत है। प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने उपवास। अच्छा उपवास, अच्छी निष्ठा, अच्छी लगन। जो प्राणी अपनी व्रतियों को भगवान के चरणों में लगा देता है वही प्रिय व्रत होता है। एक बात कहें, वैसे तो हम व्रत रह रहे हैं, वैसे तो भगवान का व्रत रह रहे हैं, और बेस में अंदर पेट में खलबली हो रही है कि फलाने को बुरो है जाए, तो ऐसे व्रत रखने से कोई फायदा
जब तक अपने मन को सुधारोगे नहीं, अपने कंट्रोल नहीं करोगे, जब तक ये व्रत रखने का कोई फल नहीं मिलता। भगवान नहीं कहता कि तू मेरे लिए भूखा प्यासा मर, भूखा रहने से कोई फर्क नहीं, लेकिन अपनी आदतों को सुधार ले। तू खूब व्रत रह रहा है, तेरी आदत सुधरनी नहीं है, तो ऐसे व्रत करने तो कोई फायदा। एक बात बताऊं, भाई बंधु तो फिर व्रत कम रखते हैं, लेकिन हमारी माता बहन बहुत व्रत रखते हैं भाई। 8 को, सोमवार को, शनिचर को भैया, और मंगल को, 8 को, एकादशी, पूर्णमासी, 2-4 ही दिन ऐसे जाता हूँ जहाँ में व्रत न हो। तो लेकिन हम एक आपसे निवेदन करेंगे कि जिस दिन भी तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम्हारा उपवास हो, उस दिन आप दिन में कभी मत सो जाना। अगर दिन में तुम खर्राटे मार के सो गए तो तुम्हारा व्रत खंडित हो गया, याद रखना। हे महाराज जी, तुमने कहा कह दिया, व्रत वाले दिन तो ज्यादा ही नींद आवे, 2-4 घंटा नींद में चक्कर कट जाए है? या तो व्रत रखो मत रखिए। कौन कहता है भूखे कैसे रहो? जिस दिन भी प्राणी दिन में सो जाता है व्रत वाले दिन, उसका व्रत खंडित। और ध्यान से सुनना, जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन अगर तुमने, बताया जाता है कि भूल से भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू का सेवन कर लिया तो तुम्हारा व्रत खंडित हो गया। अरे एक दिन तो कंट्रोल कर लो भाई, फिर व्रत रख क्यों रहे हो? मोहड़े में तो गुटखा चल रही है, धुआंधार मोहड़ो चल लो, बकरिया को 100 रुपए से व्रत रख रही हो। ऐसे व्रत रखने से फायदा क्या है? जाते तो मत रहो तो ही बढ़िया। भगवान कहे थोड़ी रहो तो तू मर में का जी भूख प्यास हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन कभी किसी की निंदा मत करना, कभी किसी की चुगली मत करना, तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन अपने नियम संयम से पालन करिए, भगवान कृष्ण का भजन करिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम दोनों हाथों से सिर मत खुजाना, नहीं तुम्हारा व्रत खंडित हो जाएगा। खुजली हो रही है तो एक हाथ से खुजला लो। बहुत से कहा महाराज जी जब ज्यादा खुजली होती है ना तो दोनों हाथों से रगड़ने में बड़ा आनंद आता है। शास्त्र कहता है जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन अपने नाखूनों को अपने दांतों से मत काटना, नहीं व्रत खंडित हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन आपको बड़े नियम संयम से रहना है। किसी कुत्ते, बिलाई इत्यादि को मारना नहीं है, किसी को गाली गलौज नहीं देना। व्रत के दिन नियम करिए भाई, संयम से रहिए, यही शास्त्र का सिद्धांत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रियव्रत का विवाह करने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी प्रियव्रत ने विवाह किया ब्रह्मा के कहने पर, क्योंकि गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। अपनी आदतों को सुधारो, अपनी इंद्रियों को सुधारो, तुम्हारा व्रत हो जाएगा। कि आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार 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 ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। जय हो श्री राधे। आवाज बढ़ा दो।
पति का रंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। लो समझे, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। अरे बोलो कछु कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। क्या हो गया? भजन। आदत सुधर जाएगी तो अपने आप भजन हो जाता है, और चाहे आदत नहीं सुधरी, चाहे कितने व्रत कर लो, तप कर लो, दान कर लो, फिर भी तुम्हारा कुछ होने वाला। याद रखना प्यारे, पति ते उल्टो सीधो कह रही है, तू तड़ाक बोल रही है और वैसे व्रत रख रही है। सास ससुरन ते उल्टो सीधो कह रही है, अतिथि को कबू सम्मान नहीं कर रही है, वैसे व्रत रख रही है। ऐसे व्रत रखने से फायदा क्या है? कल भी मैंने बताया था कि पति का नाम लेने वाली स्त्री को घोर नरक मिलता है और अपने पति की आयु को क्षीण होता है। पहले बड़ी बूढ़ी नाम नहीं लेती। एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह कथा चल रही थी और कथा होते होते एक भजन हो रहा था। बोले कौन सा भजन? के दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। सब लोग कीर्तन करें, एक अम्मा चुपचाप बैठी। अब अम्मा भजन करे तो करे कैसे? बड़ो बनो हुआ बने अम्मा के। बोले चो यूं कहते पति को नाम नहीं लेना चाहिए, तो बोले फिर अब दीन दयाल वाके पति को नाम, बोले नाम ले तो ले कैसे, भजन करे तो करे कैसे? पंडित जी बोले जो भजन नहीं गाता उसको नरक मिलता है, जो चुप बैठता है भजन में। अब अम्मा बोली राम राम, पंडित जी कह रहे भजन करो और हम पर भजन करें तो करे कैसे, पति को नाम मारो। तो फिर अम्मा ने क्या कहना शुरू किया कि दीन दयाल तो खा जाए और बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी, बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। भगवान पंडित जी बोले जो भजन को बीच में से काटता है उसे भी नरक मिलता है, भजन कभी बीच में से मत काटो। अब तो अम्मा को बड़ो बनो हुआ बनो। अम्मा बोली लाला अब करे तो करेगा, भजन पूरा करे तो कैसे करे? तो अम्मा ने कड़ी जोड़ी, पूरी कड़ी जोड़ी। क्या जोड़ी? कि चिंटू के पापा बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी, चिंटू के पापा बिरद संभारी। पूरी कड़ी हो गई, भजन भी हो गया। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है अगर भजन में पति को नाम आवे। अच्छा एक बात बताओ, आरती गाते ओम जय जगदीश हरे और काऊ के पति को नाम जगदीश होगा तो वो आरती नहीं गावेगा? काऊ के पति को नाम राधा रमन है, काऊ के पति को नाम कच्चू है। तो यहाँ शास्त्र छूट देता है कि अगर भजन में अगर पति का नाम आ रहा हो तो पति का नाम लेने में कोई बुराई ना हते। आरती गाने में अगर पति का नाम आ रहा हो तो पति का नाम लेने में कोई बुराई है ना। प्रेम से बोल दो जय जय श्री।